ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार के दर्शन करवाएंगे। आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ये है ऋषिकेश का राम झूला। और राम झूला के उस पार अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर परमार्थ निकेतन और गीता भवन के दर्शन होंगे। खूबसूरत राम झूला से व्यूज आप देख सकेंगे गंगा जी के। पूरा नीला जल है चारों तरफ। और ये है गीता भवन। और गीता प्रेस का जो सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर आप सबको मिल जाएंगी। और ये गीता भवन में रुकने की भी सुविधा है। अगर आप कभी जाएं ऋषिकेश तो इस गीता भवन में आप रुक भी सकते हैं। और यहाँ रोज़ प्रतिदिन सुबह के समय में स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन होता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। खूबसूरत वातावरण है यहाँ का, शांत वातावरण है, सामने गंगा जी हैं। आप परिसर देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है यहाँ का गीता भवन का। अब हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन, और यहाँ पर शाम की आरती की तैयारी हो रही है। यह ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे नेता और सेलिब्रिटी आते रहते हैं। और यहीं पर ही हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा आपको दिखाई देगी। शाम के समय यहाँ जो आरती का दिव्य दृश्य बनता है वो एक देखने लायक रहता है। और बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर आते हैं शाम के समय में आरती देखने के लिए। अब हम जा रहे हैं जानकी झूला से उस पार। और अब हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट, और शाम की आरती यहीं पर ही हम देखेंगे। त्रिवेणी घाट की जो प्रसिद्ध आरती होती है ऋषिकेश की। और हमने यहाँ पर आरती का लाभ लिया। अच्छे से आरती हुई यहाँ पर, और भजन कीर्तन भी अच्छे से हुआ। बहुत सारे भक्तगण आते हैं हर शाम यहाँ पर आरती का लाभ लेने के लिए। अब हम पहुँच चुके हैं दक्ष मंदिर, जो कनखल हरिद्वार में पड़ता है। यह वही स्थान है जहाँ पर सती जी जो यज्ञ कुंड में कूदी थी, वो यही स्थान है। और ये जो सती जी के पिता यहाँ पर यज्ञ करवा रहे थे, तो यहाँ पर यज्ञ कुंड भी अंदर बनाया गया है। और दर्शनार्थी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और यहीं पर ही सती जी का जो जन्म स्थान भी है, यहीं पर ही स्थित है। अब हम जा रहे हैं जन्म स्थान की तरफ। जब भी आप हरिद्वार आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ आप दर्शन करने के लिए। यह स्थान जो है सती जी का जन्म स्थान बोलते हैं। ये यहीं पर ही दक्ष मंदिर के एकदम बगल में ही पड़ता है। यहाँ पर माता सती की प्रतिमा रखी गई है। और अब हम पहुँच चुके हैं माँ आनंदमयी आश्रम में। यह भी यहीं जो दक्ष मंदिर है उसके एकदम बगल में ही पड़ता है माँ आनंदमयी आश्रम। माँ आनंदमयी आश्रम अपने समय की बहुत प्रसिद्ध संत थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी इनके पास में आते थे, और कहते हैं इंदिरा गांधी इनकी शिष्या थी। और यह वृंदावन में भी रहती थी, और हरिद्वार में इनकी यहाँ पर समाधि है। और बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर भी आते हैं दर्शन करने। और ये स्टॉल है आश्रम की। अब हम जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर की तरफ। चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और हम उड़न खटोला से जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए।
आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और उड़न खटोला से अगर आपको जाना होगा तो 220 रुपया आने जाने दोनों तरफ का रहता है और इससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं और ज़्यादा चढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। और इसमें उड़न खटोला में आप बैठेंगे और तुरंत ही वहां पर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद में कुछ सीढ़ियां ही चलनी पड़ती हैं मंदिर तक जाने के लिए। अगर आप वैसे आएंगे तो कम से कम आपको ट्रैकिंग में लगभग 40 से 50 मिनट लग जाएगा और इसमें आप 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे चंडी देवी मंदिर तक। और ऊपर से उड़न खटोला से खूबसूरत व्यूज दिखता है हरिद्वार का। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यूज दिख रहा है। 220 रुपये आने जाने का ठीक ही है वैसे रेट। अब हम पहुंचने वाले हैं चंडी देवी मंदिर के पास में। अब उड़न खटोला पहुंच चुका है अपने स्थान पर। अब जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे प्रवेश द्वार रहेगा मंदिर का। यही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ कर के आप ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहीं बगल में ही हनुमान जी की माता अंजना जी का भी मंदिर है, वहां पर भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगी हुई हैं प्रसादी की, आप यहीं पर ही अपना चप्पल और सामान जमा कर सकते हैं और फिर उसके बाद में लाइन में लग कर के आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे ये बंधे हुए हैं चोली और बोलते हैं कि यहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना रहे वह पूर्ण होती है। आप देखेंगे कितने सारे यहाँ पर बंधे हुए हैं, ये सब लोगों ने अपनी मनोकामना मानी हुई है माता से। और हम अब वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ और अब हम आ गए हैं यहाँ संत पथिक जी की समाधि है सप्त ऋषि घाट पर और यहाँ पर एक महाराज जी से मिलेंगे। और फिर उसके बाद में अब हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी की तरफ, यहाँ स्नान करेंगे और फिर उसके बाद में शाम की आरती जो 6 बजे होती है उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। और हरिद्वार की भी हर की पौड़ी पे जो आरती होती है बहुत ही भव्य तरीके से होती है और बहुत सारे भक्तगण उसमें एकत्रित होते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत व्यूज है गंगा जी का हर की पौड़ी का। अब आरती शुरू हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं आरती स्थल पर। हरिद्वार में तो हमेशा आप आइए तो भीड़ मिलती ही है और आप अगर आगे हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर अगर उत्तरकाशी तक आएंगे तब यहाँ थोड़ा भीड़ कम रहती है। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश में तो आजकल पूरा टूरिस्ट प्लेस हो गया है, बहुत सारे भक्तगण जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। और जब भी आप हरिद्वार आएँ तो शाम की आरती में ज़रूर सम्मिलित हों। आरती लगभग अब समाप्त होने वाली है। आरती समाप्त हो चुकी है और अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके फिर जाएंगे
शाम का यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य रहता है। आप जब भी आएँ हर की पौड़ी तो अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर सामान बहुत जल्दी गायब हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं दें तो। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ, और फिर जो हमारे साथ में भक्तगण आए हुए हैं हैदराबाद से, ये वो वापस दिल्ली जाएंगे। और अब हम यहीं से ही उत्तरकाशी के लिए सुबह के 7 बजे की बस पकड़ करके उत्तरकाशी चले जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे।